Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, it's our 6th standard and the book we consulted is civics and our today's chapter is struggle for equality. Our today's chapter is struggle for equality. हाँ तो बच्चों, हम ये आज सिविक्स की बुक से आप एक नया सबक स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक नया सबक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका क्या नाम है, स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी। यानी स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी का क्या मतलब है? स्ट्रगल कहते हैं कोशिश, जदोजहद। फॉर इक्वलिटी यानी बराबरी के लिए जदोजहद करनी, कोशिश करनी, अपनी पहचान को बनाने के लिए कोशिश करनी, समाज में एक जैसा सबके साथ व्यवहार हो उसके लिए कोशिश करनी, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। तो क्या है स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी? एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल इंडियंस इक्वल अंडर द लॉ टू सच एन एक्सटेंट दैट no individual can be discriminated against religion, sex, caste or whether rich or poor station। यानी हिंदुस्तानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तानी जो आइन है, इसके मुताबिक जितने भी हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, उनमें अनइक्वलिटी नहीं पाई जानी चाहिए। यानी जो जिस मज़हब से है, जो जिस जात से है, जो जिस नस्ल से है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी मज़हब का है, तो उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, कोई भेदभाव उनमें नहीं होना चाहिए। All adults in India have right to vote in electing government, and this control over the ballot has been utilized by individuals to choose or change their representative since independence। हिंदुस्तान के जितने भी अडल्ट हैं, जिनकी भी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनको एक हक दिया गया है। किसका हक दिया गया है? उनको वोट डालने का हक दिया गया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का जो आइन है, इस आइन के तहत हर हिंदुस्तानी को जिसकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर हो, 18 ईयर से एबो हो, तो वो वोटर लिस्ट में उसका नाम चला जाता है। उसकी ये मुर्दमशुमारी के जरिए वो वोटर लिस्ट पे चढ़ जाता है उसका नाम, और उसको ये राइट मिल जाता है कि वो अपने फ्रीली आज़ादाना तौर पे अपना क्या करे, वो वोट कास्ट करे, वो जिसको चाहे मर्जी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन ले, जिसको भी मर्जी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन ले। तो ये अमल कब से स्टार्ट हुआ है? जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, सिंस इंडिपेंडेंस, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, तब से ये अमल जो है ये स्टार्ट हुआ है। तो अपनी मर्जी से ये, इस पर कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, इस पर कोई इसको दबाव नहीं दिया जाएगा, बल्कि अपनी मर्जी से ये अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। ओके। However, the feeling of equality on the basis of one vote, one person does not extend to all। यानी ये जो फीलिंग है इक्वलिटी की, ये ऑन द बेसिस ऑफ वन वोट, किस बेस पे? एक वोट पे, एक पर्सन को एक वोट डज नॉट एक्सटेंड टू ऑल, ये हर एक के लिए एक्सटेंड नहीं है। पोर पीपल आर नेग्लेक्टेड एंड these people do not get justice in matter of health, education, etc। यहाँ पे क्या होता है हिंदुस्तान में कि जो पोर पीपल हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको निगलेक्ट किया जाता है, उनको क्या किया जाता है? नज़रअंदाज किया जाता है, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता है, उनको कोई भी इंसाफ नहीं मिल पाता है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो और कोई सेक्टर हो। तो पोर तबका है हिंदुस्तान का, उनको उसमें इंसाफ नहीं मिलता है। डोमेस्टिक हेल्पर्स, स्मॉल फार्मर्स, other work in hardships due to poverty and lack of resources। यानी जो हेल्पर्स वगैरह होते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं, और जो छोटे तबके के लोग होते हैं, वो मेरी बड़ी मेहनत करते हैं, जो गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो बड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं होते हैं। पीपल आल्सो फेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर इन इंडिया। तो हिंदुस्तान में क्या होता है? मज़हब की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, उसके बाद सेक्स की बुनियाद पे क्या किया जाता है? इनके साथ भेदभाव किया जाता है। ओके बच्चों, हम अब इसका कुछ लिखेंगे यहाँ पे।
as per Indian Constitution, all Indian are equal under the law under the law under the law to such an extent that no individual can be discriminated against religion, सेक्स, मजहब की बुनियाद पे या फिर उसके बाद उनके सेक्स की बुनियाद पे, स्टेशन or whether rich or poor, or whether rich or poor. नंबर 1 है इसका. नंबर 2, all adults in India have right. All adults in India have right to vote in electing their government, and this control over the bullet, over the ballot has been utilized by individuals to choose or change their representative
representative sense independence यानी जितने भी अडल्ट हैं जिनकी उम्र भी 18 साल से वो है, उनको ये राइट हासिल है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपनी मर्जी से यूटिलाइज करें अपने वोट का, और अपना रिप्रेजेंटेटिव वो चुन सके। ये कब से उसको ये इनको इख्तियार हासिल सेंस इंडिपेंडेंस आज़ादी से। ओके, बाद आप स्ट्रगल number 3 people in India face discrimination on ground of religion, caste and gender। हिंदुस्तान के जो लोग हैं ये क्या करते हैं, इनको क्या हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव इनमें किया जा रहा है, किसकी बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, या उनके जेंडर की बुनियाद पे। ओके बच्चों, तो ये यहाँ तक पढ़ लिया। कल हम इसके आगे इसका पढ़ेंगे तावा मासा सागा, यानी TMS। ये है क्या, एक फेडरेशन है, ये वर्क कर रहा है इसी पे। ओके, थैंक्स।